Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 28 शुरू हो रहा है ना। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, श्लोक 28 रीड करेंगे आशीष माता जी। नहीं, एक काम करें, विपुल प्रभु जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्लीज विपुल प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यद्यपि मृग शरीर में थे
भरत महाराज अपने पूर्व जीवन में कठोर भक्ति सेवा के कारण उस शरीर में अपने जन्म का कारण समझ सके। अपने पूर्व एवं वर्तमान जीवन पर विचार करते हुए उन्होंने सदा अपनी क्रियाओं पर पश्चाताप किया और इस प्रकार बोले। तात्पर्य: यह एक भक्त के लिए विशेष सुविधा है। यदि उसे अमानवीय शरीर भी प्राप्त हो तो भगवान की कृपा से वह भक्ति सेवा में और आगे बढ़ता है, चाहे वह अपने पिछले जन्म को स्मरण करके या स्वाभाविक कारणों से। किसी सामान्य मनुष्य के लिए अपने पिछले जन्म की क्रियाओं को स्मरण करना सरल नहीं है, किंतु भरत महाराज अपने महान यज्ञों और भक्ति सेवा में संलग्नता के कारण अपनी पूर्व क्रियाओं को स्मरण कर सके। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजा मृग के शरीर में थे। भरत महाराज को मृग का शरीर मिल गया क्योंकि पिछले जन्म में जब शरीर त्यागने का समय आया तो मृग से आसक्ति, मृग की चेतना में डूबे हुए थे। तो अंत काल में जिसका स्मरण करोगे उसके उसके हो जाओगे। भरत महाराज ने मृग को याद कर लिया। स्मरण करना चाहिए कृष्णा का, स्मरण करते हैं मृग का। आसक्ति होती ही ऐसी है, आपको फोर्सफुली बाध्य रूप से कार्य करवाती है, आपको बाध्य बना देती है। करना पड़ेगा, तेरे को करना पड़ेगा। आसक्ति ऐसी होती है, आपको बंधन में डाल दे, बाध्य बना दे। और दूसरा, आसक्ति में फिर वो ऐसा काम करने लगता है, जो आसक्ति में पड़ा वो ऐसा काम करने लगता है, बंधन में डूब गया। तो इस प्रकार से भरत महाराज अगले जन्म में तो मृग बने। जब मृग बने भी तो भी उनको कृष्णा का चिंतन था। एक भक्त जो होता है उसको अगले जन्म में भी भक्ति करने का अवसर मिलता है। हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए। हम लोगों को ये जो अवसर मिला है, हम लोग भी मृग के समान ही, जैसे मृग का जीवन होता है ना, मृग का जीवन होता है तो उसमें शुद्ध नहीं हो सकता है, फिर से एक और जन्म मिल रहा है उसके बाद, आगे देखिएगा। तो मृग के जीवन से वो भगवत धाम नहीं जाने वाला। हम लोग भी अपना जीवन मृग जैसे ही जीवन, पशु का ही जीवन जी रहा है। अब पिछले जन्म में थोड़ा सा भक्ति वक्ति होगा, उसके कारण कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अभी तो कोई दृढ़ता से चल नहीं रहा। दृढ़ता होती तो हर स्थिति में भक्ति करते हैं, अभी तो दृढ़ता है नहीं। थोड़ा सा कष्ट आता है, असुविधा आती है, हमारी भक्ति सेवा हिल जाती है, हमारा गुरु से कृष्णा से प्रेम हिल जाता है, थोड़ा सा कोई कष्ट आता है। तो ये बात है। परंतु भक्तों को क्या है, भक्तों को एक विशेष अवसर मिला हुआ है कि वो अपने पूर्व जन्म को, पूर्व भक्ति को याद रख पाते हैं। ये भक्तों को मिलता है, हमको तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। हमारी कौन सी भक्ति,
कभी शुद्ध भक्ति की हो तो जाने हैं, तब तो जाने। हल्का सा इंडिपेंडेंस मिलेगा, हल्का सा स्वतंत्रता मिलेगा, हम भक्ति को छोड़ देंगे, हम कृष्णा को छोड़ देंगे, हम गुरु को छोड़ देंगे। हैं, ये भक्ति है। हल्का सा स्वतंत्र। यही बात। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। मृत शरीर में भरत महाराज ने विलाप करना आरंभ किया। हाय कितना दुर्भाग्य! मैं आत्म साक्षात्कारियों के मार्ग से गिर गया। मैंने अपनी वास्तविक पुत्रों, पत्नी और घर का त्याग किया था और वन में एक एकांत पवित्र स्थान की शरण ली थी। मैं आत्मसंयमी और आत्म साक्षात्कारी बन गया था और मैं निरंतर भक्ति सेवा में लगा रहता था। सुनना, चिंतन करना, कीर्तन करना, पूजा करना और भगवान वासुदेव का स्मरण करना। मैं अपने प्रयास में सफल था, इतना कि मेरा मन सदा भक्ति सेवा में लीन रहता था। तथापि अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया, इस बार एक मृग के प्रति। अब मैंने मृग का शरीर प्राप्त कर लिया है और अपनी भक्ति साधनाओं से बहुत दूर गिर गया हूँ। तात्पर्य: भरत महाराज ने भक्ति सेवा की कठोर निष्पादन के कारण अपनी पिछले जीवन की क्रियाओं को स्मरण रखा और वे कैसे आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचे थे। अपनी मूर्खता के कारण वे एक तुच्छ मृग के प्रति आसक्त हो गए और इस प्रकार गिर गए तथा मृग शरीर धारण करने को बाध्य हुए। यह प्रत्येक भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी स्थिति का दुरुपयोग करें और सोचें कि हम पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में लगे हैं तथा जो चाहे कर सकते हैं, तो हमें भरत महाराज की तरह कष्ट भोगना पड़ेगा और ऐसे शरीर को स्वीकार करने के लिए अभिशप्त होंगे जो हमारी भक्ति सेवा में बाधक हो। केवल मानव शरीर ही भक्ति सेवा को संपन्न करने में समर्थ है, किंतु यदि हम स्वेच्छा से इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए त्याग देते हैं, तो निश्चय ही हमें दंड भोगना पड़ता है। यह दंड बिल्कुल सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति द्वारा भोगे गए दंड के समान नहीं है। भगवान की कृपा से एक भक्त को इस प्रकार दंड दिया जाता है कि भगवान वासुदेव के चरण कमलों को प्राप्त करने की उसकी लालसा बढ़ जाती है। अपनी तीव्र इच्छा से वह अगले जन्म में भगवत धाम लौट जाता है। यहाँ भक्ति सेवा का बहुत पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। भगवद गीता 9.14 में भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण और कीर्तन अनुशंसित है। जिन्होंने कृष्ण भावनामृत ग्रहण किया है, उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए और एक क्षण भी भगवान और उनकी लीलाओं का स्मरण और कीर्तन किए बिना न बीते। कृष्ण अपनी क्रियाओं द्वारा और अपने भक्तों की क्रियाओं द्वारा हमें भक्ति सेवा में सावधान रहना सिखाते हैं। भरत महाराज के माध्यम से कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें भक्ति सेवा के निष्पादन में सावधान रहना चाहिए। यदि हम अपने मन को बिना विचलित हुए पूर्ण रूप से स्थिर रखना चाहते हैं, तो हमें उन्हें पूर्ण समय भक्ति सेवा में लगाना चाहिए। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का संबंध है, उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। फिर भी उन्हें भरत महाराज के जीवन से एक सबक लेना चाहिए कि अत्यंत सावधान रहे और देखे कि एक भी क्षण व्यर्थ की बातचीत, निद्रा या अत्यधिक भोजन में व्यर्थ न जाए। भोजन निषिद्ध नहीं है, किंतु यदि हम अत्यधिक भोजन करेंगे, तो निश्चय ही आवश्यकता से अधिक सोएंगे। इंद्रिय तृप्ति होती है और हम निम्न योनि में पतित हो सकते हैं। इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति कम से कम कुछ समय के लिए रुक सकती है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि हम श्रील रूप गोस्वामी की सलाह से अव्यर्थ कालत्वम् चैतन्य चरितामृत मध्य 23.1819 हमें यह देखना चाहिए कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति सेवा के निष्पादन में व्यतीत हो।
अन्य कुछ नहीं। यह भगवत धाम लौटने की इच्छा रखने वाले के लिए सुरक्षित स्थिति है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अगर आपको सच में भगवत धाम जाना है, अगर जीवन का लक्ष्य सच में कृष्णा प्राप्ति है, तो आप लीनियंट नहीं हो सकते, आप ढीले ढाले नहीं हो सकते। लोग कैसे होते हैं, आज ही 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे कि लोगों का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना नहीं होता है, पर कोई भी अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहेगा, पूर्ण प्रयास करेगा, तो परफेक्ट हो जाएगा। उसके इम्परफेक्ट सेंसेस भी उसको रोकेंगे नहीं, उसकी भौतिक दुर्बलता या भौतिक अक्षमता उसको रोक नहीं पाएगी। भक्ति किसी भी स्थिति में रुकती नहीं है। परंतु बात कैसा है, भक्ति नहीं रुकेगी, हम रुक जाएंगे, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। बहुत आसान है हमारे लिए कृष्णा को छोड़ना, भक्ति को छोड़ना, बहुत आसान है। मालूम, मैंने देखा है लोग है ना, लोग कितना सारा बहाना देते हैं ना, ये हो गया तो हम इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये हो गया तो वो हो गया। कितना आसान है ना कृष्णा को छोड़ना। भक्ति नहीं करना कितना आसान है ना। हाँ? गुरु महाराज बता रहे हैं, सोसाइटी वाले लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, व्यर्थ में खाना नहीं खाएं। अब ये तो खाना नहीं खाने की बात बोल रहे हैं। अभी गुरु महाराज को वो तकनीक नहीं पता है जहाँ पे खाना फेंका जाता है, खाना नहीं प्रसाद फेंका जाता है। वहां पे फूड लिखा हुआ रहता है ना, तो फूड का ट्रांसलेशन तो खाना ही करेगा ये, भोजन। तो उनको, गुरु महाराज को ये तकनीक कहाँ पता है, उतने एडवांस कहाँ हुआ है कि प्रसाद को फेंका जाए। उनको पता ही नहीं, खाना प्रसाद इतना पाए, प्रसाद इतना पाए। देखिए, प्रसाद को फेंकते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि प्रसाद फेंक रहे हैं। प्रसाद इतना पाए कि जितना मर्जी पड़े उतना पाए, और पेट भर गया तो फेंक दे। देखिए, वो सिद्धांतों का ही पालन कर रहे हैं, ज्यादा नहीं पा रहे, ज्यादा नहीं, चाहे फेंक दे रहे हैं वो अलग बात, ज्यादा नहीं पा रहे। कितना सैद्धांतिक जीवन जी रहे हैं, हायर लेवल। हम लोगों को ये सब देख करके बहुत सावधान रहना चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लोग इतने ज्यादा सावधान होते हैं, इतने ज्यादा दृढ़ होते हैं। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे, हम बोल रहे हैं करो, बोलते करेंगे।
आज ही मैंने किसी को बोला था क्या कि आप भक्ति का अपमान करोगे ना तो आपका पतन होगा, आपको निश्चय दर्द झेलना पड़ेगा। मैं एक बात नोट कर लीजिए, सबको नोट कर लीजिए। देखिए, मेरा नहीं, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो अपने आप को भक्त तक नहीं स्वीकारते, भक्त बनने का प्रयास। परंतु अगर आप सच में भगवत भक्त का दरवाजा खटखटाते हैं और उससे अनर्गल भौतिकता की बातें करते हैं, आप उसका टाइम बर्बाद करते हैं, आप उसका टाइम बर्बाद करते हैं। आपको आज्ञा पालन नहीं करना है, आपको सही मार्ग नहीं चलना है, और आप अनर्गल टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो अहित किसका होगा? किसका होगा? किसका होगा? अरे आप पूछिए, एक नहीं, आप लाख सवाल पूछिए, लाख सवाल पूछिए, परंतु लाखों सवाल पूछने के बाद इतना सा तो सुधरिए, इतना सा तो सुधरिए। अरे लेश मात्र तो सुधर जाइए। आप जिज्ञासा पूछ रहे हैं, आपको उत्तर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, उस रास्ते चलिए, इतना सा तो सुधरिए। आपको उत्तर मिल रहा है, आपको चाहिए ही नहीं, तो बोले क्यों? और अगर आप टाइम बर्बाद करते हैं तो आपका निश्चित, आप ये मत समझिएगा आपने अगर टाइम बर्बाद कर दिया तो आपका बच जाएगा, आप किसी तरीके से बच जाए, कभी नहीं बचिएगा। यू हैव टू पे बैक। आपको निश्चित ही उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। भगवत भक्त का समय भगवान के लिए होता है, आप भगवान के निकट जाने के लिए उपयोग कीजिए ना, कीजिए। लोग सोचते हैं कि सजा मिलेगा, तो भक्ति करके भी सजा ही मिल रहा है। हाँ, पर भक्ति करके जो सजा मिल रहा है ना, उससे भक्ति में ही निकट जाइएगा, भक्ति के ही निकट जाइएगा। जैसे भौतिक जगत में सजा मिलता है, जैसे सपोज कीजिए बच्चा स्कूल गया, काम नहीं किया, क्या करते हैं, बाहर जाके खड़े हो जाओ। अब कोई खड़ा होने से उसका गुण परिवर्तित हो जाता है क्या? खड़ा होने से, पनिशमेंट से गुण परिवर्तित होना चाहिए, पनिशमेंट से बच्चे को सुधरना चाहिए, पर खड़ा होने से परिवर्तित हो जाता है? होता है? नहीं होता, नहीं होता। खड़ा करा देते हैं, जाओ खड़े हो जाओ, तो वो पनिशमेंट से सुधरता नहीं है। परंतु भक्ति में जो पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट से ही सुधर जाता है। भक्ति में पनिशमेंट क्या होता है? नारद मुनि में पनिशमेंट दे दिया, क्या? पेड़ बन जाओ। अब क्या सजा मिला क्या? इससे अच्छा और क्या मिलता है जी? दो निर्वस्त्र पुरुष एक भगवत भक्त का मजाक बना रहे थे, अनर्गल व्यवहार कर रहे थे। अरे हजारों वर्ष पेड़ बन के खड़ा होना पड़ गया, क्या क्या दर्द हो गया? कृष्णा आकर के मुक्ति किए, भगवत धाम जाने का मार्ग मिला। ये सजा अभी सभी को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा हो तो सभी को मिलनी चाहिए। अरे 1000 वर्ष ही तो खड़े रहना पड़ा, तुम अपना गुण तो देखो। नल कुबेर और मणिग्रीव का गुण तो देखिए, क्या था? असुरों का गुण था। तो अगर किसी को सजा भी मिल जाए तो कोई, देयर इज नथिंग टू क्राई अबाउट, कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हमको रोना चाहिए। सजा मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। हमको बस भक्ति करना चाहिए, सजा मिले क्या नहीं मिले, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, हम कृष्णा के हैं, अब कृष्णा को जो देना है सो देते हैं।
है, कृष्णा को जो देना है। क्या हो गया? दर्द ही मिल गया तो क्या हो गया? है, दर्द मिल गया तो क्या हो गया? थोड़ा सा कष्ट मिल गया तो क्या हो गया? इस हिसाब से तो गुरु को कभी प्रचार कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु को तो हर दिन ही कष्ट मिलते रहता है। क्यों? क्यों कष्ट मिल रहा है? क्योंकि देखिए, सैद्धांतिक रूप से गुरु की बात कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता। सच बात यही है। देखिए, गुरु है ना, गुरु कभी किसी का अहित चाहता नहीं है। प्रामाणिक गुरु का वो अहित नहीं चाहेगा। गुरु महाराज के प्रति देखिए कितना अपराध किया गया था। परंतु सही बात यही है, अगर गुरु चाह लिया ना, गुरु चाह लिया तो कोई भक्ति कर नहीं पाएगा। फिर अगर किसी ने अपराध किया होता तो भक्ति कर नहीं पाएगा। अगर गुरु अपने पे आ गया तो कोई भक्ति नहीं कर पाएगा जो अपराधी है। गुरु कृपा करते, कृपा करते, माफ करते, क्षमा करते। गुरु महाराज कितनी बार क्षमा की, परंतु ये क्षमाशीलता को टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली, तत्काल प्रभाव से शरणागत हो जाना चाहिए। अरे, और क्षमाशीलता अपना हटा लिया तो फिर क्या होगा आपका? सोच के देखिए। देखिए, जिनको अनुभव ही नहीं हुआ गुरु कौन है, प्रामाणिक गुरु कौन है, जिनको अनुभव ही नहीं हुआ है कि गुरु अपने गुरु की बात बोलते हैं, जिनको अनुभव ही नहीं होता है गुरु कृष्णा की बात बोलते हैं, जिनको अनुभव ही पवित्रता नहीं हो रही है, शुद्धता नहीं हो रही है, भगवत प्रेम नहीं हो रहा है, जीवन का लक्ष्य नहीं दिख रहा है, या फिर अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव नहीं अनुभव हो रहा है, जिनको वो सब नहीं हो रहा, उनके लिए तो बात ही नहीं। पहले उस स्तर तक आइएगा, उसके बाद तो अनुभव कीजिएगा ना। समझ? तो पहले उस स्तर तक तो आइए, है, पहले उस स्तर तक तो आइए। पर जो इस स्तर पे पहुंच गया, जिसको अनुभव हो गया, जिसको भगवत प्रेम अनुभव हो रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है कि वो गुरु की बात बोल रहे हैं, वो कृष्णा की बात बोल रहे हैं, कष्टों से निकाल रहे हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं तो हम कष्टों से निकलते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब सारा पॉजिटिव चेंजेस सब दिख गया, और इसके बाद गुरु की बातों को अस्वीकार करते हैं। अब इनके लिए कुछ भी अच्छा बचा नहीं। तो देखिए गुरु कैसे हैं, गुरु बड़े कृपालु हैं। तो ऐसे लोग जिनको सब कुछ अनुभव हो गया, हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनको अनुभव नहीं हुआ, जिनको सब कुछ अनुभव हो गया और फिर वो गुरु की बात नहीं मानते, फिर वो आज्ञा पालन नहीं करते, फिर गुरु का दास नहीं बनते, फिर गुरु के सेवक नहीं बनते। सच बोल रहा हूं, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मत कीजिए। अनुभव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अनुभव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जब तक अनुभव होए तभी। ये कोई फोर्सफुली थोड़ी ना है कि आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको भगवत प्रेम अनुभव होगा, आप कृष्णा की बातों को सुनते रहिए। अभी देखिए, जैसे भरत महाराज को भगवत प्रेम अनुभव हुआ, उनने गुरु अवज्ञा नहीं किया था, परंतु कृष्णा के पद को भूल गए। तो देखिए कितना यातना झेलना पड़ा। एक बार मृग का शरीर मिला, फिर जड़ भरत का शरीर मिला, फिर भी संघर्ष किए हैं, उसके बाद फिर भगवत धाम। अब आप अपना और हमारा सोचिए, अगर हमको गुरु का प्रेम अनुभव हो गया, कृष्णा का प्रेम अनुभव हो गया, हम पालन नहीं करते, हम गुरु के कहे अनुसार नहीं चलते, बताइए इसके बाद हमारे साथ क्या होना चाहिए? आप ही सोच लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए, जो डिसाइड करेगा हम स्वीकार कर लेते। बताइए हमारे साथ क्या होना चाहिए? हमको क्या एक और जीवन ऐसे ही मिल जाना चाहिए?
हमको और गुरु की अवज्ञा करने का अवसर मिलना चाहिए, हमको गुरु के प्रति अपराध करने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? गुरु हमको सही मार्ग बता रहे हैं, सारी बातें सुनकर के सबका लाभ हो रहा है, उसके बाद भी अगर पालन नहीं करना है तो क्या होना चाहिए? और हम उल्टा बात पूछते हैं, गुरु महाराज की बात को सुन करके, गुरु महाराज की बातों का पालन करके एक व्यक्ति बताइए किसी का हित हुआ? देखिए, हमारा तो कोई स्तर नहीं है, परंतु मेरी बात को सुन करके, मेरी बातों को पालन करके, जो जो आदेश दिया सारी बातों को पालन करके, एक बार बताइए, एक बार आपका अहित हुआ है? बताइए। देखिए, हमको झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, हमको झूठ भी बोल दीजिएगा तो चल जाइएगा, उसमें क्या है? परंतु अपने आप को और कृष्णा को कैसे झूठ बोलिएगा? वैसे हमको झूठ बोलिएगा तो आपको भी मालूम है। तो फिर मेरी कई बातों का पालन क्यों नहीं हुआ? अगर मेरी बात का पालन करके हर बार ही हित होता है तो मेरी कई बात का पालन क्यों नहीं हुआ? बताइए। आप समझिए, ये बात आप कृष्णा के सामने बोल रहे। अब उत्तर दे दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य रखिएगा। एक बात बताइए, चलिए उल्टा पूछते हैं, और सबको को अब आंख खुलेगा। एक बात बताइए, अगर इस जगत में आपको कोई बोल देता कि आपका एक स्कूल का टीचर है जिसकी बातों का पालन करोगे तो हमेशा अच्छा होगा, एक कॉलेज का प्रिंसिपल है जिसकी बातों का पालन करोगे तो हमेशा अच्छा होगा, एक कोई पैसा कमाने वाला कोई प्रोफेशनल है, उसका स्ट्रैटेजी का पालन करोगे तो हमेशा फायदा होगा, आप हमेशा हर बात उसकी कही का पालन करते नहीं करते? यस, नो? गुरु उससे भी नीचे है क्या? गुरु ये भौतिकवादियों से भी नीचे है क्या? हैं? गुरु ये भौतिकवादियों से भी नीचे है क्या? अब आप सोचिए, गुरु का हम सम्मान क्या करते हैं, सोच के देखिए। प्रॉब्लम मेरा और उनका और इसका नहीं है, प्रॉब्लम गुरु के पद का है, प्रॉब्लम कृष्णा का है। आप कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते, आप गुरु की बातों का पालन नहीं करते, समाज पूर्ण रूप से पालन नहीं करता। आप बताइए क्या करना चाहिए? आप ये समझ लीजिए, देखिए ये तो गुरु है, गुरु अवज्ञा तो उससे बड़ा तो अपराध हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। ये तो गुरु है, हम एक भगवत भक्त, एक शुद्ध भक्त, हम उसका भी तिरस्कार नहीं कर सकते। देखिए, गुरु के प्रति हमारा ऑब्लिगेशन है, जन्म जन्मांतर का ऑब्लिगेशन है, हम गुरु के दास ही हैं, क्योंकि हमको वो प्रेम कोई नहीं दिया, बस गुरु ही दिया। हम तो जन्म जन्मांतर गुरु के दास। परंतु गुरु तो छोड़िए, हम तो बोल रहे हैं एक भगवत भक्त, एक कोई सामान्य भगवत भक्त, सामान्य मतलब भगवत भक्त तो हमेशा ही असामान्य होता है, परंतु एक ऐसे भगवत भक्त जो गुरु नहीं। अगर कोई ऐसा भगवत भक्त भी, हम उसका भी अवज्ञा नहीं कर सकते। और शास्त्रों के अनुसार है, अगर सपोज करें उसके प्रति अपराध कर दिया ना, अगर एक भगवत भक्त के प्रति अपराध कर दिया,
तो उससे बार 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 माफी मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। कब तक मांगना है? जब तक वो माफ ना कर दे। और जब तक वो माफ ना कर दे तब तक आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो एक भगवत भक्त। तो भगवत भक्त का क्या पोजीशन है समझ लीजिए, गुरु का क्या पोजीशन होता है समझ लीजिए। परंतु लोग क्या करते हैं, लोग गुरु के प्रति अपराध करते हैं, भगवत भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, कृष्णा के प्रति अपराध करते हैं। नॉर्मल हो गया आजकल अवज्ञा करना। इसके बाद कृष्णा कैसे मिलेंगे? हमारे पास तो मार्ग नहीं है। इसीलिए बोलते हैं प्रामाणिक गुरु ढूंढिए। देखिए, अगर भक्ति जीवन में अपराध रहित जीना है ना, भक्ति जीवन कृष्णा प्राप्ति चाहिए, अपराध रहित जीना है, अपराध नहीं करना है, तो गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु ढूंढिए, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। हमारे लिए शास्त्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझिए। हम लोग सत्य शास्त्र सिद्धांत की जब बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं शास्त्र इंपॉर्टेंट। हमारे लिए गुरु के मुख से बोली हुई बात इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रामाणिक गुरु, ऐसा और कोई मार्ग ही नहीं है आपको भगवत प्राप्ति का। Nobody can explain that path of भगवत भक्ति to you। पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो भगवत भक्ति का मार्ग आपको बताएगा, वो मार्ग आपको बताएगा, कोई नहीं है। असलियत यही है। आप अपने इतिहास को देख लीजिए, आप अपने इतिहास को देख लीजिए। आप बिना प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों का पालन किए हुए दृढ़ता से, शुद्धता से, अटूट अडिग रह करके भक्ति कर ही नहीं सकते। आप खुद देख लीजिए अपना, देख लीजिए। इज इट नॉट ट्रू? बोलिए झूठ है? हैं? हम नहीं कर सकते। हमारे लिए शास्त्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु के शब्द। हम लोग सत्य शास्त्र सिद्धांत बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही बताते हैं, परंतु अगर गुरु हमको कुछ बोल दे और वो शास्त्र के परे भी हो तो हम गुरु की बात माने। यूं तो गुरु कभी शास्त्र के विपरीत बोलेंगे नहीं, परंतु हमको गुरु का पोजीशन स्वीकारना चाहिए, तब तो जाकर के आगे चलेंगे। जब शास्त्र तक ही सीमित रह गए तो गुरु का सर्वोच्च स्तर कहां जाना? हाँ, ये बात सही है। जब ये स्थिति भी है कि गुरु शास्त्र के भी ऊपर है, तब भी गुरु शास्त्रों के विपरीत बात नहीं करते, पूर्ववर्ती आचार्यों के विपरीत बात नहीं करते, नहीं करते। आज 5 PM वाली क्लास में 2-3 एग्जांपल दिया है। जो प्रतीत होता है विपरीत, प्रतीत होता है, लगता है, होता नहीं। तो यही बात। गुरु कभी शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं करते, परंतु हमको शास्त्रों का प्रमाण गुरु की बातों को सिद्ध करने के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए देखते होंगे कभी भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कोई भी बात उठा करके बोलते हैं गुरु महाराज ने कहा, खत्म। समझ आ रहा है? कभी भी उठा करके गुरु महाराज के शब्द उठा करके बोलते हैं ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला, खत्म। इसके आगे कुछ बात ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं देंगे। आप समझिए, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं इसलिए हमने कोट किया और खत्म, इसके आगे कोई बात नहीं।
जिसका भी जो आध्यात्मिक गुरु हो उसकी वाणी ऐसी ही पकड़नी चाहिए। गुरु महाराज ने बोला है कि हमें गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा होना चाहिए, और अगर अटूट श्रद्धा है तो इसके आगे फिर बात कहां, कौन सी बात? ठीक है, तो भगवान का दंड भी भगवान का प्रेम होता है। भगवान शत्रुओं को मारते हैं, विभिन्न शत्रुओं को मारते हैं। नरसिम्हदेव में ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, रावण को मार दिया, कंस को मार दिया, परंतु सबको क्या हुआ? सबको मुक्ति मिला या उच्च लोक मिला। और ये सब तो जय विजय, हाँ हाँ, ये 3 अवतार तो वापस कृष्णा के धाम ही गए, वो तो खेल रहे थे। तो कृष्णा जब किसी का हत्या भी करते हैं तो उसका कभी बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा हृदय होना चाहिए कि अगर हम असुर हैं तो हमारा हत्या ही कर दीजिए जी, मुक्ति मिल जाएगा। परंतु आप सभी से निवेदन है, आप लोग कितने भी असुरी गुण में हो, अब भगवत भक्ति कर लीजिए, अब आज्ञा अनुसार चल लीजिए। देखिए सच बता रहे हैं, मुक्ति में मिलना असंभव सा है। अगर आप भगवत भक्ति नहीं करेंगे तो मुक्ति में मिलना असंभव सा है। क्यों जीवन को कष्ट बना रहे हैं? मैं सच बता रहा हूं, लोग है ना, लोगों का एक्सपीरियंस लोग भूल जाता है, भूल जाता है, लोग याद नहीं रख पाते। अगर हमको वो कराने वाला दर्द सब याद आ जाए ना, जो हमारे साथ बीता है और जो बीत रहा है, अगर हमको सच में आंखों के सामने घट जाए ना, हम अभी के अभी गुरु के शरणागत होंगे। इसी पल लोगों को अनुभव नहीं होता है, लोगों को अनुभव नहीं होता क्या क्या झेले हुए हैं। सही बात है ना, याद नहीं आता हमको, हम भूल जाते हैं। जिस तरह से माँ के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद हमको याद नहीं है कि कितना दर्द सहे। पिछले साल आपने कोई भी पीड़ा वाली स्थिति झेली तो कितना दर्द झेला था, हमको याद नहीं है, धुंधला धुंधला कुछ याद, हमको याद नहीं है। तो जितना इस जन्म में झेला ना, अगले जन्म में झेलने के लिए और तैयार रहिए, और उसके अगले जन्म में और ज्यादा, उसके अगले जन्म में और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा झेलते रहिए। मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया है, ये जो बात है मेरे को आज तक समझ में ही नहीं आया कि अगर हम भगवत भक्तों की बात का पालन करते तो हम सरल हृदय के होते हैं, भौतिक गंदगी कम होती है, भौतिक आवश्यकताएं कम होती है, विचार शुद्ध होते हैं, गंदगी निकलती है, हैं? भगवत भक्तों की बातों का पालन करते हैं तो चिंता, दुख, कष्ट, कलेश सब कम हो जाता है। सही बात है, सही है नहीं है? हर बार होता है, हर बार होता है, हर किसी के साथ होता है। अब जो बात का पालन नहीं करे उसके साथ तो नहीं होगा, परंतु जो भी बात का पालन करता है हमेशा होता है, हर बार हो रहा है? सभी के साथ हो रहा है। वाई एन जल्दी जल्दी, हैं? जल्दी जल्दी बताइए, हो रहा है? एक बात बताइए, फिर बाकी विश्व में लोग क्यों नहीं भगवत भक्तों की बातों का पालन करते? क्यों नहीं पूरा जीवन भगवत भक्तों के कहे अनुसार जीते हैं? क्यों नहीं जीते बताइए? ये तो हमको समझ में नहीं आता। जब भगवत भक्तों के कहे अनुसार चल करके सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति है तो लोग चलता क्यों नहीं है? कोई ऐसा है क्या कि कष्ट में रहना चाहता है कि हमको दर्द मिले? कोई ऐसा मूर्ख है? हैं? कोई ऐसा है जिसको कष्ट ही अच्छा लगता है क्या?
नहीं, सब तो कष्टों से मुक्ति चाहता है। भगवत भक्तों की बातों का पालन करते हैं तो गुण सुधरता है, कष्टों से मुक्त होते हैं, तो फिर भगवत भक्तों की बातों का पालन क्यों नहीं करते? आज तक ये बात हमको समझ में ही नहीं है। कोई समझा दे तो हम धन्य हो जाएंगे। कम से कम एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बात बस इतना सा है, माया देवी के प्रभाव में वो कष्टों को भूल जाते हैं। ये मालूम है, जैसे क्लासिक इलेक्शन वाला जो जो सिचुएशन होता है ना, वो ठीक है, आप लोगों को सभी को याद होगा और याद करते होंगे और देखे होंगे, जहां पे जो भी इलेक्शन, जब भी जितना भी देखे, होता कैसा है, अगर 5 साल का कार्यकाल होता है तो 4 साल तो है ना जो भी काम करना करे, 5 साल है ना सब कोई फ्री भी बांटता है। फ्री भी बोलते हैं कुछ ना कुछ लोग, लोकप्रिय कार्य। तो 5वां साल जो होता है ना सरकार के लिए बोला जाता है, वो कोई बड़ा स्टेप लेने का काम वो साल नहीं होता है। वो ऐसे स्टेप लेने का साल होता है जहां से लोकप्रियता भरे, ताकि फिर से चुनाव जीते, फिर से आ जाए। है ना? समझ आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन में कितना कष्ट पीछे गया है वो भूल जाते हैं। अभी थोड़ा सा माया देवी थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं आनंद दिला दे तो देखो हमको आनंद याद रहता है। भौतिक जगत वाले लोग कल क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर यही देखते हैं, कुछ ना कुछ ब्राइट होगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि माया देवी उनको एक रास्ता दिखाई है। वो रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता, परंतु अभी कल्पना तो अच्छा है। लोग फिर ये काल्पनिक रास्ते पे चलते क्यों हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब आप सोच के देखिए, अगर सपोज करें मालूम है, ये भी एक और क्लासिक केस है, सबके साथ हुआ होगा। कभी कोई सोचा हो कि हमको 90% आना चाहिए, 95-98% आना चाहिए, सोचा, और उसका आया हो मान लीजिए 70%, मतलब बहुत ही कम, जितना माना उससे बहुत ही कम। मान लीजिए आया 60%, 65%, बहुत ही कम। क्या होता है? नंबर आया, दुखी हो जाएगा, रो लेगा, परेशान हो जाएगा, दुत्कार लेगा, 4 दिन दुखी रहेगा, 10 दिन दुखी रहेगा, फिर एक नया रास्ता। इज इट नॉट ट्रू? अभी तक तो मेरा जीवन वही नंबर पे चल रहा था, है कि अगर नंबर खराब आ गया तो हम जीवन कैसे जिएंगे? हैं? अभी तक तो पूरा जीवन ही उस पर आधारित हो रहा था, और अब क्या है, थोड़ा सा समय बीता, भूल गए। ठीक वैसा ही किसी के शरीर त्यागने समय होता है, तो कोई शरीर त्याग दे जो किसी का प्रिय हो, बड़ा दर्दनाक बात होता है, परंतु फिर भी शरीर त्याग दे, कैसा होता है, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परंतु 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, फिर क्या, फिर नॉर्मल। और जो डिप्रेशन में रहता है उसका तबीयत खुद ही खराब करता है। समझ रहे हैं? तो सब कुछ चलते ही रहता है। तो जब हर स्थिति में चलना ही है तो हमको यह समझना चाहिए चलना क्यों है जी। क्यों चल रहे हैं? मुंबई में एक ट्रेन है, आप लोग सब जानते ही होंगे, सब नाम सुने होंगे, हैं?
एक ट्रेन है लोकल, मुंबई लोकल, और ट्रेन में जाकर के देखिएगा ना तो मच्छर के समान, मच्छर भी फिर भी अच्छे से रहता है, मच्छर के समान व्यक्ति भरे रहते हैं उसमें। आप डेली देखिए, डेली भाग रहे हैं। हमारे जीवन वैसे ही है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। रुक करके सोचो कि क्यों भाग रहे हैं, रुक करके सोचो। अगर भागना आवश्यक है तो भागिए, परंतु किसके लिए भाग रहे हैं? किसके लिए भाग रहे हैं? आज जो आपके लिए इतना मूल्यवान है, कल आपके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। किसके लिए भाग रहे हैं? किसके लिए? कभी जीवन में वो सब कुछ था, आज जीवन में कुछ नहीं है। किसके लिए भाग रहे हैं? बहुत लोग जो जीवन में सुसाइड करने वाले होंगे ना, आज जिनके कारण सुसाइड करने वाले होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा उनके जीवन में। किसके लिए रो रहे थे? किसके लिए सुसाइड कर रहे थे? किसके लिए? थोड़ा सोचिए तो। अपना अस्तित्व जानते नहीं है तो किसी से जोड़ करके अपना अस्तित्व को देखते हैं। कोई लड़की मिल गई तो अपना अस्तित्व किसी लड़की से जोड़ करके जान रहा है। अरे आपका अस्तित्व, उसका अस्तित्व अलग अलग। आपका किसी से कोई अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व आत्मा है, और आपका संबंध है परमात्मा से, भगवान कृष्ण से। पहला संबंध ये जानिए, इसके लिए काम कीजिए, काम करना इसके लिए कीजिए। फिर बाकी जो भी संबंध है, इन संबंध से संबंधित जानिए और उस संबंध के लिए काम कीजिए। पर भागे जा रहे हैं, पागलों की तरह भागे जा रहे हैं। कृष्णा की बात नहीं सुननी, भगवत भक्तों की बात नहीं सुननी, भगवत भक्तों का अपमान करना है, हैं? क्यों? भौतिक जीवन जीना है, कल्पना में जीना है, सही मार्ग चलना नहीं। बताइए क्या लाभ हुआ? हैं? और उसके बाद फिर अगर दंड भोगना पड़ेगा तो क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? अगर ये मानव शरीर मिल करके आप जीवन को इंद्र तृप्ति में लगा रहे हो, तो मानव शरीर का वैल्यू किया क्या? किया तो आप तो कुत्ते के जैसे जिए, बिल्ली के जैसे जिए, चूहे के जैसे जिए, बंदर के जैसे जिए, तो आपको जीवन कौन सा मिलना चाहिए? मानव। जो भी शरीर मिला है तो फिर तो दंड झेल रहा है। तो मानव मिला तो मानव जीवन, जीवन जैसा जिए ना। किसी लड़की के पीछे दौड़ रहा है, किसी लड़के के पीछे दौड़ रहा है, किसी जॉब के पीछे दौड़ रहा है, किसी उसके पीछे। कीजिए, काम कीजिए, दौड़िए उसके पीछे नहीं, दौड़िए कृष्णा के पीछे। हमको कृष्णा के पीछे दौड़ना नहीं, तो विभिन्न लोगों के पीछे फिर दौड़ने लग जाता है। ये बात है। तो हम तो कहेंगे कृष्णा के पीछे दौड़ लीजिए, जीवन को सार्थक कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। अरे देखिए, असुविधाएं आती है, कष्ट आता है, विपरीत परिस्थितियां आती है, सब कुछ आता है, सब कुछ जाता है, इतना ज्यादा सोचने का नहीं है। भक्तों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।
कि वो पतन के रास्ते न चल दें। बहुत आसान है भौतिक जगत में आने के बाद पतन के रास्ते चल देना है, ठीक है। तो अत्यंत सावधान रहिए, व्यर्थ की चीजों में समय मत बिताइए, है ना। हम लोग व्यर्थ का समय बर्बाद करते रहते हैं। भोजन के लिए भी शास्त्रों में यही बताया गया है, अत्याहार नहीं करना है। अत्याहार बस भोजन ही के लिए नहीं, सब चीज के लिए। धन का भी अत्याहार नहीं करना है, भोजन का भी नहीं करना है, किसी चीज का नहीं करना है। परंतु ये सब मालूम है कोई नहीं करेगा, ये सब कोई पालन नहीं करेगा। कोई कहीं पे गलती करेगा, कोई कहीं पे गलती करेगा, कोई कहीं पे गलती करेगा। हमने यही देखा है। एक बड़ा सरल सा उपाय है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अब गलती नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर ही नहीं। अरे रेसिडिविस्ट हैं, बार बार गलतियां करते रहते हैं। आज फिर एक और, आज का नया, आज का ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है। तो देखिए, प्लीज समझिए, मुझे बस 2-3 मिनट और दीजिए। भगवत भक्ति करने से ये जीवन में आप शुद्ध जीवन जिएगा, अगला जीवन आपको भगवत धाम मिलेगा। ये जीवन में आप पाप कर्म नहीं कीजिएगा, अगले जीवन में पाप की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो कृष्णा के संग रहिएगा। ये जीवन में आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, परंतु अगर भौतिक जीवन जिएगा तो भी असुविधा ही होगी। ये जीवन में आपको भौतिक आकर्षण से छुड़ाते समय थोड़ा दर्द होगा, परंतु अगर भौतिक जीवन जिएगा तो उससे ज्यादा दर्द होगा। ये जीवन में माया का आकर्षण नहीं होगा तो थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि हमको माया का आकर्षण पहले से। परंतु अगर माया का आकर्षण हुआ तो वाणी पोस्ट पढ़िए, दोनों स्थिति में, केस 1 केस 2, अगर माया का आकर्षण हुआ तो निश्चित रूप से दर्द और ज्यादा होगा। भक्ति करके किस स्थिति में लाभ नहीं, किसको लाभ नहीं, कब लाभ नहीं, परंतु जिसको शुद्ध जीवन जीना है वो कृपया गुरु की आज्ञा अनुसार, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए, नहीं तो अपना जीवन बर्बाद कर लीजिएगा। बस और बस गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अगर जीवन के लक्ष्य, जीवन का यही लक्ष्य बना लिए, कष्टों से मुक्त हो गए, खत्म, सारा कष्ट खत्म, एंड ऑफ मिजरी, ठीक है। इस विषय पे किसी को भी कितना भी विस्तृत बात पूछना है बिल्कुल पूछिएगा, रुकिएगा। करते वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिनके वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री रूप सनातन जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त नमः नमः की द्वारा नाम की भगवद गीता भागवत सभी भक्तों की
जय हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा कुछ भी पूछना हो कुछ भी जानना हो प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण यस गुरुजी, ऑल्दो मुझे जो मैं पूछने जा रही हूँ उस तरह से आंसर मुझे पता सभी है, लेकिन फिर भी गुरुजी हो सकता है मैंने पहले भी पूछा हो आपसे। गुरुजी, जैसे कि आप क्लास में इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि गुरु की वैल्यू, और मतलब भौतिक जगत में शायद एक ऐड दे के लोग इतना रिच जाते हैं और भागे चले जाते हैं प्रोडक्ट के पीछे, लेकिन आप इतने इंस्टेंसेस के बाद भी आपको इतना समझाना पड़ रहा है, वो बड़ा दुख होता है देख के कि फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति होती है, सभी के जीवन में होती है, भौतिक जीवन में है तो कष्ट तो लगे ही रहेंगे, दुखालियाँ में इसीलिए बोला बताया आपने। तो विपरीत परिस्थिति में गुरु याद आ जाते हैं और फिर गुरु गायब हो जाते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है खासकर कुछ लोगों के लिए। तो और गुरुजी इतने ज़्यादा कृपालु होते हैं कि हर बार सहायता के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन गुरुजी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होता होगा। मतलब ठीक है, आप कृपा कर रहे हैं और गुरु तत्व ही कृपालु होते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं, मुझे बस ये जानना था, मतलब उन पे भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता होगा, और हर बार उनकी हेल्प हो जाती है और सहायता मिल जाने पे, स्थिति अनुकूल हो जाने पे फिर वही साइकिल और फिर प्रतिकूल, फिर वापस। तो ये साइकिल चलता रहेगा गुरुजी। मतलब गुरु का तो शोषण होता है, मुझे तो यही समझ में आता है, और वो शोषण करने वाले और कोई नहीं, डिवोटीज ही होते हैं। कुछ भौतिकवादी होते हैं, भौतिकता तो हम सब में है। तो गुरुजी, ये सुन के बहुत बहुत खराब लगता है, कष्ट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कोई उपाय नहीं है गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए सारी स्टोरी हैप्पी स्टोरी नहीं होती है। गुरु का जीवन ऐसा ही होता है कि गुरु सबके लिए अच्छा करने जाते हैं और गुरु सबका बुराई लेकर के आते हैं, फिर भी गुरु के साथ बुराई करता है। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट कि गुरु के साथ ही बुरा करते हैं, गुरु की नहीं मानते, ऐसे ही करते ऐसे ही करते हैं। मुझे तो बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं। कोई लाभ उठाना चाहता है, उठा लो, उठा लो। एक बार उठाओगे, 2 बार उठाओगे, 100 बार उठाओगे, उठा लो। है? गुरु सोचते हैं कि किसी दिन कृपा को देख करके झुक जाए, किसी दिन झुक जाए, किसी दिन समझ जाए कि प्रेम के आगे बस और बस समर्पण किया जाता है। कृष्णा हमें प्रेम करते हैं, गुरु हमें प्रेम करते हैं। तो गुरु यही सोचते हैं, जब कोई आता है ना कि कोई परेशानी में है, तो गुरु इसीलिए मदद करते हैं, कभी प्रेम समझ करके झुक जाएगा। और नहीं झुक रहा है तो उसका मिसफॉर्चून उसका है, दुर्भाग्य उसका। झुक जाए तो अच्छा। ठीक है, यही बात। तो क्या करें? दुर्भाग्य है।
फिर भी नहीं स्वीकारना चाहता, अब हम क्या करें? हम तो यही सोचेंगे किसी दिन, आज नहीं मान रहे किसी दिन मान जाए। और अगर दर्द भी देते हैं, जैसे अभी आपने आज भी पढ़ा, कभी दर्द भी मिलता है, तो दर्द इसीलिए मिलता है कि आप और प्रेम अनुभव करो। दर्द इसलिए नहीं मिलता है कि हाँ आप छोड़ दो, हैं, या आप प्रयास छोड़ दो। दर्द इसलिए नहीं मिलता। लोग फिर भी नहीं करना चाहते। कभी काल चल रहा, हम तो इसी को ब्लेम कर सकते हैं, और किसको ब्लेम करेंगे? कोई ना कोई विक्टिम निकालना है ना, है? कोई ना कोई तो गलत है। कौन गलत है जी? कली काल को बोल दो। पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग स्वीकारते नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे तो लगता था, एक्चुअली में मालूम है क्या, मैं आपको भौतिक जगत का एक कनेक्शन दिखाऊं। देखिए, ये मैंने बार बार देखा हुआ है, बिजनेस करते हुए देखा हुआ है, जॉब करते हुए देखा हुआ है। क्या होगा कि जब आप, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इसलिए आपको रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर देखा हो ना, तो आप एकदम, मतलब एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। तो होता कैसा है, अगर आप बोलने चलिएगा ना कि हम एक नया काम करने का शुरू कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, बोले हम नया काम करने का शुरू कर रहे हैं, बोले आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ये बोलने वाले 1000 लोग हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे, जब आपका बिजनेस चल रहा है और वही बिजनेस में लोग आपका सपोर्ट कर सकता है, 1000 इंटरेस्टेड लोग हैं, मतलब हाँ हम तो सपोर्ट करेंगे। अब क्या लगेगा कि वो तो रिलेशन है, हमारा बिजनेस रिलेशन है, तो सुनने में क्या लगेगा कि 1000 लोग सपोर्ट करेगा, बट जब इट वुड कम डाउन टू रियलिटी, सपोर्ट करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। 100 लोग भी नहीं मिलेगा सपोर्ट करने वाला है। हाँ, यही हम कृपा मार्ग में भी देख रहे हैं, यही हम कृपा मार्ग में भी देख रहे हैं। मोटिवेशनल लोग बहुत सारे होंगे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ठीक है, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, चिंता मत कीजिए, हमारा काम चलता है, हमारा काम चलता है, ठीक है, हमारा काम चलता है। तो कैसा है, थोड़ा भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, वो लोग बदल गए, लोगों का गुण बदल गया। ऐसे कोई एमबीए करता है ना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एमबीए करता है ना, हम सच बता रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योर बना रहे, प्रैक्टिकली एमबीए करा रहे। एमबीए करने के लिए कितना कितना लाख रुपए फेंकता है, सही बात है ये। आज आप लोगों को हो सकता लगेगा ये बात की ऐसे ही कोई बात, सच बात, सच बात। ठीक है, हमारा क्या है, हम तो अपना काम करेंगे, हमारा काम चल जाएगा, मालिन्य मत सोचिए। परंतु ठीक है, हाँ हाँ, ये अजीब सही है, हमको नहीं समझ में आता। जैसे भौतिक जगत में होता था मेरे साथ कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ हैं। जब पीछे मुड़ करके देखे तो कोई साथ नहीं, हम तो आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ करके देखे कौन है, अरे कोई भी नहीं है, इधर इधर भी नहीं है, पीछे 2 लोग खड़ा है, 100 लोग बोला था साथ है, 2 लोग मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, 2 से ही काम चलाएंगे, ठीक, चलिए छोड़िए। हरे कृष्णा गुरु जी, कोई समर्पण करने का प्रयास भी करे तब भी स्वतंत्र इच्छा इतनी प्रबल क्यों होती है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं? क्योंकि माया का आकर्षण तो जन्म जन्मांतर का है ना,
माया का आकर्षण आज का नया का थोड़ी ना है, जन्म जन्मांतर का है ना। ठीक है, तो माया के आकर्षण को कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक्चुअली मैं जो बोल रहा था कि वी हेट कृष्णा, सही बात है, वी हेट कृष्णा क्योंकि माया का आकर्षण होता है। तो हमको कृष्णा तो अच्छे नहीं लगते, हमको कृष्णा अच्छे नहीं लगते। ठीक है, चलिए, ये तो मालूम था, ये तो प्रश्न आएगा ही आएगा। और 3-4 लोग चैट में मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ लिया कि क्या हुआ जी, क्या हुआ, आप पे क्या हुआ। तो एक काम करते हैं, देखिए क्या हुआ, देखिए, सूख जाने दीजिए, हैं? आप जब खुला ही है थोड़ा सूख जाने दीजिए, थोड़ा सा सूजन सा हो गया है। तो क्या हुआ, आई शुड नॉट बी टेलिंग यू डिटेल्स, बहुत ज्यादा डिटेल बताएं वो ठीक नहीं है, पर बता देते हैं। हुआ क्या कि एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में आरती होती रहती है, तो आरती के बीच में गार्गल करने का लग रहा था क्योंकि गला पूरा जाम था, गार्गल कर रहे थे। अब किसी तरीके से गार्गल कर रहे तब तक वो जय और राधा माधव शुरू हो गया, तो उस समय शुरू हो गया तो बार बार म्यूट कर करके आरती कर रहे हैं। अब बीच में जो मौका मिल रहा है उसमें गार्गल कर रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, हो पा नहीं रहा है बट कर रहे हैं। एक बार क्या होता है, दीवार होती है, दीवार ऐसे सीधा आंख पूरा ऐसे जाकर के टकरा जाता है, तो वो पूरा जोर से थोड़ा सा लग गया। तो आरती के बीच में कर रहे थे, अब क्या करें। अब आप ये देख लो, हम कोई गाना नहीं चाहते, पर आप ये देख लो, अगर किसी को चोट लगेगा तो वो क्लास नहीं आएगा, बोलेगा कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, आज हमारा हेडेक बहुत हो रहा है, हम क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, है ना। आप देख लीजिए क्या हुआ, और सच बता रहा हूँ, सिर घूम गया था मेरा, हाथ लगाया था तो पता चल गया था खून तो आ रहा है। फिर मैंने कुछ कुछ अरेंजमेंट करके ऋचा माता जी को बुलाया, कैमरा तो ऑफ ही था, ऋचा माता जी आई, सैवलॉन दी, तो सैवलॉन लगाया, डिटॉल, तो अभी तक वही लगा हुआ था बट सूखा तो है नहीं, देखते हैं कुछ कुछ लगा लेंगे, अभी भी खून निकल ही रहा। वो मिरर भी लाके, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। एक्चुअली गुरुजी मेरी ही गलती रही, ग्रुप में जल्दी ये बना दिया था, इट्स माय बैड। क्या ग्रुप कुछ जल्दी ही बना दिया था, हाँ नहीं, आप तो मोटिवेटेड थी, आप तो सोच रही थी कि लोग काम करेगा, आपका सोचना गलत नहीं, परंतु आप सोचिए, मैं अभी भी रात को, अभी भी इस स्थिति में भी रात को पूरा रात भर काम करने के लिए तैयार हूँ, अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या दूं जी, इससे ज्यादा प्रमाण क्या दें। आपको लगता है कि ये चोट के बाद कोई कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं होगा, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं होगा, दीवार से पूरा, दीवार से टाइल्स वाला दीवार से पूरा कट्टा है, फटा है, हमको कुछ नहीं हुआ, हम हिले क्या, लोग पता नहीं एकदम पूरा हिला हुआ रहता है, ठीक है, हिले नहीं, हिले रही, आपकी स्वतंत्रता है, हम क्या हैं वो तो सामने। हम तो हैं गुरुजी, हम ना जाने वाले, अरे जाने देंगे नहीं, लाठी हमारे पास बहुत सारी है, हमारी कुछ गैया है, हम गैया को हाँक लेंगे, है ना। गुरु जी, गुरु से भी तो जन्म जन्मांतर का, गुरु से भी तो जन्म जन्मांतर का होता है गुरु जी, क्या संबंध, हाँ होता है, बट स्वीकारने को कौन तैयार है। गुरु जी, इफ यू परमिट, मे आई प्लीज डिसॉल्व दैट ग्रुप, एनीवेज इट इज ऑफ नो यूज, जो काम कर रहे हैं डिवोटीज वो तो एनीवेज कर ही रहे हैं, नहीं डिसॉल्व मत कीजिए, फायदा नहीं है, हाँ
मेरे को ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं करना, मेरे को ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं करना, वो वाला जो काम के लिए बनाया था, कोई मैसेज नहीं करना। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एंड स्पेशली मेरे वो लोग जिन पे मेरा पूरा अधिकार बनता है, ठीक है। आप लोगों का अपना कितना भी काम चल रहा होगा, हम कभी पीछे हटे गया, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, हम पीछे हटे गया है? हमारा स्थिति खराब हुआ, हम पीछे हटे गया, परंतु हम देखते हैं लोग पीछे हट जाता है। ठीक है, जिसको हटना हट जाइए, आप क्या जानिएगा फिर, हम कुछ नहीं बोलने वाले, आप क्या जानिएगा, आप हमको जानते नहीं अभी, आप अभी हमको जानते नहीं, अभी हमको देखा नहीं, सच बोल रहा हूं, अभी नहीं देखा, जब देखिएगा तो समझिएगा कि हम हैं कौन। सॉरी, थोड़ा वापस से चालू, प्रोग्राम वापस से चालू। एनीवेज, वही तो बुरी बात है, आप हमेशा खड़े रहते हैं, लोग भाग जाते हैं व्हेन यू नीड देम। नहीं, हमको किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं, मत आइए, मत आइए। मत आइए, जिनको नहीं आना बताओ। देखिए, हम तो निवेदन करने वाले हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो अभी भी अपनी स्थिति को स्वीकारते हैं, जो हमको स्वामी जानता, हम सभी का सेवक बनने के लिए तैयार है। फिर से रिकैलिब्रेट कर लो, फिर से हम सेवक बन जाएंगे, जो हमको स्वामी जानता है, हम सबका सेवक बनने के लिए तैयार। आप हमको सेवक बना दीजिए, गुरु महाराज के शब्दों के अनुसार आप कार्य कीजिए और हम आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। आपको चाहिए ना, हम सेवक बनने के लिए तैयार। हम तो ठीक है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, हमारा एक बार वैसे मन किया था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक बार मन किया था, कृपा मार्ग फार्मा वाला ग्रुप है ना, मैं ही लीव कर देता, फिर सोचा कि लोगों पे बहुत खराब इंप्रेशन जाएगा, लोग बहुत अजीब अजीब बातें सोचेंगे, बोलेंगे, भाग गए या कुछ हो गया, तो इसीलिए जाना ठीक नहीं। इट्स ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, हम तो नहीं हिले, देखे ना, हम नहीं हिले, हम नहीं हिले। बोलना बहुत आसान होता है, हम आपके हैं? बोलना बहुत आसान होता है, गुरु बोलना बहुत आसान होता है, शास्त्रों के अनुसार देखिए गुरु का अर्थ क्या, बोलना तो बहुत आसान, पर ठीक है ना, हमको हमको कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, है? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो गुरु महाराज को बता देंगे, ठीक है।
हमको बस कृष्णा की सेवा चाहिए, गुरु की सेवा चाहिए, है बस यही। ठीक है, यस, इन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है। एक्चुअली मालूम है, देखिए हो सकता है आज भी आपको ये अनुभव ना हो कि गुरु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आज भी ये अनुभव ना हो कि भगवत भक्त बहुत कृपालु होते हैं, हो सकता है आज भी अनुभव ना हो, परंतु एक दिन तो आएगा। मेरा बस एक निवेदन है, जिस दिन अनुभव हो जाए उस दिन सर झुका देना, अगला पल मत लेना, अगला दिन मत लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब अनुभव हो तभी सर झुकाइए, आज्ञा पालन कीजिए, अच्छे से जिए, नहीं तो बाकी जीवन तो असुरों का जीवन है। ठीक है, चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं बोलना, चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। और ये भी थोड़ा आई थिंक फूलेगा, बाय द लुक्स ऑफ इट, थोड़ा फूलेगा, थोड़ा सूजन वूजन होगा जैसा, इनफैक्ट सूजन हो भी चुका, बट ठीक हो जाएगा। सब कुछ आता है, सब कुछ चला जाता है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये सब तो ठीक हो जाएगा। बट पर सीरियसली एक समय आया था जब चोट लगा था ना, तो एक समय आया था सर पे तो हाथ रखे हुए थे और अनम्यूट करके आरती गा रहे थे, सर ऐसे ऐसे घूम रहे थे और आरती नॉर्मल चल रही थी। आज पहली बार नहीं हुआ है, ये तब भी हुआ था जब एक बार ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते बचा था रोड पे, तुलसी आरती शायद हो रही थी, तो ये तब भी हुआ था और पहले भी कई बार हो चुका है, कम कम तो कई बार हो चुका है, बहुत बार मेरे को याद है, 2 बार का मेरे को याद है, एक बार पैर पे चोट लगा हुआ है, एक बार गिर गए, फिसल करके गिर गए और सुबह आरती कर रहे थे, आरती नॉर्मल हुई, तो ये सब तो याद है, कोविड के टाइम से तो जुड़े तो स्टैंडर्ड ऊंचा रखे ना उस समय है, तो अभी मैच करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, होता रहेगा, ये सब आते रहेगा, जाते रहेगा, ज्यादा सोचने का नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बहुत लोग मैसेज किया, टेंशन ना लीजिए, है सब सब हो जाएगा, है सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर इस दर्द से समझना तो ये समझिए, ये दर्द के बाद भी क्लास में थोड़ा सा भी कमी छोड़ा गया, आप सोचिए अगर आपको चोट लगा हो या फिर किसी को चोट लगा हो, क्या होना चाहिए उसका। चलिए, अगर इस पे भी थोड़ा सा प्रेम जागृत हो जाए, थोड़ा सा अनुभव हो जाए तो बहुत, नहीं तो चलता है तो चल ही रहा है, हमारे जीवन को क्या अंतर पड़ना है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर चलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु